हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वहाँ लोग लगातार 6-6 महीने तक काम करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर यहाँ के माल ना बिकते हो, फिर चाहे वो कॉपी करी हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। ये दुनिया का सबसे नकली देश है। यहाँ के लोगों का खान पान तक नॉर्मल नहीं है, मतलब ये कुत्ते से लेकर चूहे तक सब कुछ खा जाते हैं। यहाँ आप पैसे देकर गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, इस देश में अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी क्राइम करने के बाद आप किसी और को जेल भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना की। चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस देश की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन है लगभग 144 करोड़, जिसमें से 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है, जबकि 39% आबादी गाँवों में। यहाँ की राजधानी है बीजिंग, और ये चाइना के प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी कॉलर पे पिन लगा दी जाती है, ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर रख सके, और अगर गलती से वो आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाती है और वो सतर्क और चौकन्ना हो जाते हैं। चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अगर यहाँ किसी पैसे वाले ने क्राइम किया तो वो किसी और को पैसे देकर अपने बदले जेल भेज सकता है। यहाँ के ज्यादातर लोग यूरिन का इस्तेमाल ज्यादातर किसी बीमारी से लड़ने के लिए करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। चाइना के ज्यादातर लोग सुबह उठकर अपने ही यूरिन को पीते हैं, और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से चमत्कारी होता है। इस देश में नकली सामान बनाना और उसे मार्केट में बेचना बहुत ही कॉमन बात है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशों से आए चीजों को कॉपी करके बनाए जाते हैं। चीनी लोग कॉपी करने में माहिर हैं। यहाँ पर आपको नकली आईफोन भी मिल जाएंगे, जिसे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये ओरिजिनल नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ आपको नकली कार ब्रांड्स भी दिख जाएंगे। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टोटल फोन के प्रोडक्शन की बात करें तो इस देश में 70% फोन बनते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसी कंपनीज हैं जो फोन बनाने का काम करती है। साथ ही यहाँ हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक्स का निर्माण किया जाता है, और इसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक्स में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है। बाकी बचे 50% में से 77% जापान, 21% साउथ कोरिया और 2% अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी कुछ ही समय पहले इस देश ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किए अंडरगारमेंट्स का मास्क बनाकर बेच दिया था, जिसे लेकर पाकिस्तान में बहुत बवाल भी हुआ था। आपको बता दें कि आज की तारीख में चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर नेशन बन गया है। यहाँ हर साल 404 टन सोने का प्रोडक्शन होता है। हालांकि ये बात जहन में जरूर रखिएगा कि यहाँ के मार्केट में आपको सोने के नाम पर चूना भी लगा सकते हैं, और तो और आपको चाइना में नकली गर्लफ्रेंड भी मिल जाएंगी। ये लड़कियाँ लड़कों को इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन आप इन किराए की लड़कियों के साथ फिजिकल नहीं हो सकते। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जायंट पांडा नजर आए तो आंख बंद करके मान लेना कि उस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है, और आपको बता दें कि ये जानवर आपको चीन के अलावा और कहीं नहीं दिखेंगे। जब पांडा की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि चीन के लोगों के बीच पांडा टी बहुत पॉपुलर है। ये चाय पत्ती बनती है पांडा की पोटी से। जी हाँ, चाइना के लोगों का मानना है कि पांडा की पोटी से बनी चाय पीने से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता। अगर खाने की बात करें तो चाइना के लोग सब कुछ खाते हैं। ये कुत्ते बिल्ली से लेकर ऑक्टोपस तक सब कुछ निकल जाते हैं। कुछ लोग तो ऑक्टोपस को जिंदा भी खाते हैं, और इन सब के अलावा चाइनीज लोगों को नूडल्स खाना भी बहुत पसंद है। चाइना में लोग चिड़िया का घोंसला भी खाते हैं। यहाँ चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। इसे ईडेबल बर्ड्स नेस्ट सूप कहते हैं। इस सूप की कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप को बनाने के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो बिकता है। चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई है। चीन में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवा दिया और सारे स्टाफ को देश से बाहर निकाल दिया था। सन 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 30% इंटरनेट पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप की भी व्यवस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। इसके अलावा ये बात तो आप सब जानते हैं कि चीन देश की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ मिलता है चाइना का बेस्ट फूड।
आपको बता दें कि इस शहर के बार्स और रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार हैं। जब भी कोई टूरिस्ट चाइना आता है तो सबसे पहले बीजिंग ही जाता है। बीजिंग का द इंपीरियल पैलेस एंड द फॉरबिडन सिटी का मेडिएवल गेट जिसे 1420 में बनाया गया था, उसे देखकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। वहीं द गोल्डन रिवर ब्रिज की खूबसूरती भी चार चांद लगा देती है। इसके अलावा भी बीजिंग में कई खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। उनमें से बिहाई पार्क, द टेम्पल ऑफ हेवन, द समर पैलेस, बीजिंग नेशनल स्टेडियम, बीजिंग कैपिटल म्यूजियम टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्काईलाइन जिन जगहों पर है उनमें से एक है शंघाई। शंघाई में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर है और इस टावर से आपको पूरे शंघाई शहर का 360 डिग्री का नजारा देखने को मिलेगा। इस शहर का द शंघाई म्यूजियम सबसे अलग है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहां पर आपको चीन की शुरुआती दिनों के इतिहास से लेकर आज तक के सफर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ का पीपल स्क्वायर जाने माने टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। चीन की विशाल दीवार को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और इसको बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। ये इतनी लंबी है कि इसको चांद से भी देखा जा सकता है। चीन की ये दीवार एक शानदार श्रृंखला है जो सुरक्षा के रूप में बनाई गई थी। ये दीवार पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ पे रोजाना भारी संख्या में सैलानियों को देखा जा सकता है। आप जब भी चाइना आओ तो इस दीवार की सैर जरूर करना। ग्लास ब्रिज पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये 300 मीटर ऊंचा और 430 मीटर लंबा है। 2016 में जब इसे खोला गया था तभी दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ब्रिज था। इस ब्रिज से नीचे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो आप हवा में चल रहे हो। कई बार तो जानबूझकर यहाँ के ग्लासेस को टूटते हुए दिखाया जाता है ताकि लोगों का सफर और ज्यादा रोमांचक हो जाए। हालांकि ये सबसे कम समय तक खुला रहने वाला ब्रिज है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ब्रिज में चलते वक्त डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी जिसकी वैल्यू लगभग 11 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ की वीजा प्रोसेस की बात करें तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 3 दिन में मिल जाएगा और 4 से 5 दिन के सफर के लिए आपको 80 से 90 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो दोस्तों ये था चाइना। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।